नमस्कार। कैसे हैं? सकुशल? ठीक है। आप तो जानते हैं मेरा चैनल जो है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में है, तो कुछ ना कुछ आपके सामने पेश करता रहता हूँ। तो इस बार मैं आपको कुछ अलग सा बताना चाहता हूँ। तो क्या है कि ग्रामर ही है। तो क्या है कि ग्रामर में हम जब ग्रामर को यूज़ करने में थोड़ा सा हमें केयर करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि कई बार हम बात करते हैं तो कुछ भी गलत बोलते पता ही नहीं चलता है, मतलब ज़्यादा नोटिस नहीं होता, चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हमने कोई गलती कर दी बोलने में तो जल्दी से पकड़ में आती है और लोग बोलते हैं अरे इंग्लिश थोड़ा सा सही नहीं बोल रहा है ना। तो बहुत ऐसे भी जगह होते हैं जहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ फ़र्क पड़ता है, और उनमें से एक जगह है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है, क्या चीज़ है? सब्जेक्ट और वर्ब कुछ दोनों के बीच का चीज़ है ना। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस का भाग तो होता है सब्जेक्ट और वर्ब, और ऑब्वियसली दोनों को सही तरीके से उसका यूज़ होना चाहिए। तो क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब अगर का नंबर, मतलब नंबर में सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर एक सब्जेक्ट आपने उपयोग किया तो एक वर्ब भी होना चाहिए। मतलब कि सिंगुलर और प्लूरल का मामला है। सिंगुलर एक नाउन का या वर्ब का उस तरीके का दर्शाना होता है जहाँ एक ही चीज एक ही जो एक के तरफ इशारा करता हो, और जो प्लूरल होता है, प्लूरल, वो एक से ज्यादा की तरफ इशारा करता है, किसी नाउन का या किसी वर्ब का या किसी और टर्म का एक से ज्यादा का की ओर इशारा करता है प्लूरल, और एक ही हो तो उसकी तरफ इशारा करता है, सिंगुलर की तरफ इशारा करता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब में एक सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इस तरह, तो इसी को बोलते हैं तालमेल, सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट एक हो तो सब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर हो तो वर्ब भी प्लूरल सिंगुलर हो, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल हो। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो इसी तरह, तो ये जो सबसे अच्छे तरीके से इसका जो देखने को हम यूज़ करने में हमें नोटिस आता है, वो प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस में सबसे ज़्यादा नोटिस आता है, और हमें ध्यान इसी जगह करना चाहिए। जो प्रेजेंट टेंस में हम बोलते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, जो भी हो गया, मतलब हमें उसमें नहीं, जब हम वर्तमान काल की तरफ इशारा करके बात करते हैं इंग्लिश में, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं, हल्का सा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने की, जो बहुत नोटिस किया जा सकता है, और वो है कि अगर वर्ब में आप ES या ES या IES लगा देंगे तो वर्ब जो है एक से ज़्यादा नहीं होता है, वो सिंगुलर हो जाता है। अगर किसी वर्ब में प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में वर्ब में आप ES या IES लगा देंगे तो वो वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाता है। और जो वर्ब में अगर ES IES SIS या ES ना लगाएं कोई भी, तो वर्ड के ऊपर निर्धारित करता है कि क्या आप उसको उपयोग करते हैं। हर वर्ड में अलग अलग लगता है, तो अगर नहीं लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है ना। अजीब सी बात, S लगाने से सिंगुलर हो गया है और S नहीं लगाए तो प्लूरल, थोड़ा उल्टा जैसे चलता है ना। तो कुछ सेंटेंस बताता हूँ तो उससे आपसे क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं मोहन लिव्स इन जयपुर, मतलब मोहन सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति है। लिव्स LIVES S लगा दिया, इन जयपुर,
तो मोहन सिंगुलर हो गया, एस लगाया इसे LIVES, एस लगाया वो भी सिंगुलर हो गया, तो मोहन सिंगुलर, लिव्स सिंगुलर, LIVES सिंगुलर। सो मोहन भी सिंगुलर, मोहन जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर, लिव्स वर्ब वो भी सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर, है ना। उसी का हम एक दूसरा पहलू देख लें तो दे लिव इन मुंबई, मतलब दे मतलब एक से ज्यादा, लिव LIVE एस नहीं लगाया है, तो दे प्लूरल, लिव प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो उसमें भी आपका प्लूरल हो गया, दोनों सब्जेक्ट वर्ब दोनों प्लूरल हो गया। तो ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल, कुमार वर्क्स एट ए टी स्टोर, मतलब कुमार एक व्यक्ति है, वर्क्स WORKS एस लग गया, तो कुमार एक व्यक्ति, वर्क्स वो भी प्लूरल सिंगुलर, तो कुमार सिंगुलर, वर्क्स सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर, है ना। तो उसका दूसरा एक देखा जाए तो सोम एंड जोहर वर्क इन ए BPO फर्म, मतलब सोम एंड जोहर, सोम एंड जोहर मतलब दो हो गए तो प्लूरल हो गया, वर्क एस नहीं लगाया तो प्लूरल हो गया, वही वर्ब वर्क प्लूरल है, सो सोम एंड जोहर प्लूरल, वर्क प्लूरल, तो सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट हो गया उसमें, है ना। और तीसरा हम जो मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ, वो है ए कैट रिक्वायर्स लव एंड केयर, मतलब ए कैट रिक्वायर्स लव एंड केयर, एक कैट रिक्वायर्स एस लगा दिया, रिक्वायर्स में एस लगा दिया, रिक्वायर्स लव एंड केयर, मतलब कैट जो है सिंगुलर है, रिक्वायर्स भी सिंगुलर है, तो कैट रिक्वायर्स लव एंड केयर। अगर उसके दूसरी तरफ देखा जाए तो कैट्स हो गया, कैट्स, पहले एग्जाम्पल में क्या था, ए कैट रिक्वायर्स लव एंड केयर, दूसरा में क्या है, कैट्स है, CATS, कैट्स रिक्वायर लव एंड केयर, मतलब कैट्स मतलब एक से ज्यादा, रिक्वायर उसमें एस नहीं है, कैट रिक्वायर लव एंड केयर, मतलब कैट्स रिक्वायर लव एंड केयर, मतलब कैट्स मतलब एक से ज्यादा, रिक्वायर मतलब प्लूरल, और दोनों प्लूरल है सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे मैं पहले में बताया, ए कैट रिक्वायर्स लव एंड केयर, मतलब एक कैट रिक्वायर्स, एस रिक्वायर्स वो सिंगुलर है, तो ए कैट सब्जेक्ट सिंगुलर, रिक्वायर्स भी सिंगुलर। तो इस तरह मैंने एग्जाम्पल बताए, आपको पता चल जाएगा। तो क्या हो, जब बात करते हैं तो बोलते हैं ही गो देयर, अरे ही मतलब सिंगुलर होता है, ही तो एक आदमी को होता है, ही गोस देयर बोलते हैं, ही गो देयर नहीं बोलते, क्योंकि क्यों, सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर आएगा, गोस आएगा, GOES, गो नहीं लिखेंगे, तो ही सिंगुलर, गोस भी सिंगुलर, सो ही गोस देयर। समझ में आ रहा है ना आपको कि दोनों सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिंगुलर, या तो दोनों प्लूरल, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल, और ES या IES या S लगता है तो प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में वो इस तरह तालमेल विशेष कर बैठता है, आपको दिखता है, मतलब कोई आप बात करें किसी से दिखता है। और पास्ट टेंस उसमें आपका बहुत सारे कॉमन होते हैं, चाहे वो प्लूरल हो, सिंगल मतलब या एक हो या एक से ज़्यादा हो, सिमिलर वर्ड्स, हैड दोनों तरफ यूज होता है, हैज ऐसे सिमिलर हो, बहुत सारे, इतना क्लियरली नहीं बटा हुआ है जितना कि प्रेजेंट टेंस में आपका दिखाया गया है। तो इसका बाद मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, तो टेबल में आपको थोड़ा ही और यू और दे का जो है थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा। तो ठीक है, इसको देखिए और फिर अगले बार फिर मिलते हैं कोई नई सब्जेक्ट के साथ, कोई नई टॉपिक के साथ। तो देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।